अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त हम FOMG हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर इमशा ने मुझे बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का। आप कौन से डिपार्टमेंट से बेटा, क्या पढ़ रही हैं आप? NICU की। आप कहाँ से सर? ICU से। आप कहाँ से? NICU से। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन सब FOMG का हिस्सा है। देखिए हम सब जो है ना वो एक बहुत ही ख़ास शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, वो है हेल्थ का। सही है ना? हेल्थ का शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये आम शोबे से मुख्तलिफ है क्योंकि हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही है ना? इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात है कि अल्लाह की सबसे पसंदीदा मखलूक कौन है? इंसान है। तो आप यहाँ क्या करें? आप इंसान को डील कर रहे हैं, हमें इंसान को सही करना है। इंसान हमारे पास मुश्किल में आता है, सही है ना? जब कोई इंसान बहुत ही मुश्किल में होता है तभी वो अस्पताल का रुख करता है। तो हमारे पे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको सही करना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आम अगर लोग देखें, आम बिजनेस देखें, आम लोग देखें, जैसे कि आलू वाला है, प्याज वाला है, उसने अगर आलू के बजाय प्याज दे दिया तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन आपने अगर गलत दवा दे दी, गलत इंजेक्शन दे दिया, गलत जो है वो ट्रीटमेंट दे दिया, तो पेशेंट के लिए वो जानलेवा भी बन सकता है। और जाहिर है कि आपको भी शायद सारी रात नींद ना आए और वो सदमा आप जहन में बिठा लें कि अगर आपके गलती की वजह से किसी की मौत हो जाए या कोई सीवियर कंडीशन में हो जाए। आपके सामने बहुत सारे केसेस आते होंगे। मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जाता हूँ। एक अस्पताल है FB एरिया में, उसका नाम है KI हेडी हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, उनके जो है वो गुर्दे फेल थे। तो एक बच्चा था 18 साल का, तो उससे मैंने इंटरव्यू लिया कि बेटा क्यों तुम्हारे गुर्दे हो गए, फेल हो गए? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया था बहुत तेज़ और मैं किसी आम अस्पताल गया, उन्होंने पता नहीं कौन सी मुझे ड्रिप इंजेक्शन लगाए, उससे बाद से मुझे पेशाब आना बंद हो गया। और जब मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला मेरे गुर्दे फेल हो गए। अब ज़ाहिर है वो बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक है, उसको पेन किलर दी गई जिसकी वजह से उसके गुर्दे, या गलत दवा दी गई जिसकी वजह से उसके गुर्दे जो है वो फेल हो गए। अब आप देखें कि 18 साल का बच्चा वो सारी ज़िंदगी जो है डायलिसिस पे आ गया। तो ज़ाहिर है ये सबका गुनाह उसके सर जाता है कि जिसने उसको गलत मेडिकेशन दी, गलत दवा दी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत कॉन्शियस होके हमें करना है। हम जब ये पढ़ रहे थे तो एक किताब आती है एथिक्स की, कि मेडिकल के एथिक्स क्या होते हैं। तो उसमें मैंने एक बात पढ़ी, उसमें है ना लिखा हुआ था कि अगर आपको बुखार है, फीवर है, तो आप अपनी ड्यूटी पे ना आए, आप घर पे रेस्ट करें। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपको बुखार है और आपको फीवर है या आपको और कोई कंप्लेन है तो क्या होगा? आपका फोकस हट जाएगा ना। आप अपनी बीमारी का सोचेंगे, अपने नज़ले का सोचेंगे, अपने फ्लू का सोचेंगे और आप पेशेंट का नहीं सोचेंगे। तो आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड होके सारे झगड़े, सारी चीज़ें, सारी उदासी मायूसी को बाहर रख के यहाँ FOMG हॉस्पिटल आना है। और तब जब आप फोकस के साथ पेशेंट को सही करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ग्रेजुअली आपको उसका समर मिलना शुरू होगा। यहाँ नहीं, आखिरत में भी, और ऑब्वियसली आपको दुनिया में भी आप देखेंगे कि आप जब किसी की जो है वो बगैर सोचे समझे हेल्प करते हैं ना, खास तौर पर अस्पताल के अंदर, तो आप देखेंगे अल्लाह की तरफ से आपकी कैसे मदद होगी आपके हर काम के अंदर, आपके जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर। कोई फाइनेंशियल आपका इशू हो, कोई आपका मैरिटल इशू हो, कोई आपके घर के मसाइल हो, आप जब इस तरह से लोगों के मसले मसाइल सॉल्व करना शुरू होंगे ना, और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल के अंदर जो इंसान बहुत ही ज़्यादा मजबूरी की हालत में आता है, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जो है वो बिगड़े काम या फंसे हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। बनिस्बत इसके कि अगर आप एटीट्यूड अपना बदल लेंगे और आप इस मिसबिहेव के साथ पेशेंट से बात करते हैं, तो आप भी ये सोचें कि आप भी कभी ना कभी पेशेंट बन सकते हैं ना। तो वो जो है वो मरहला आपके साथ भी आ सकता है ना, वो स्टेज आपके साथ भी आ सकता है। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस तरह से बात करें। तो जब भी पेशेंट आपके पास आए, आपको ये कॉन्शियसली होना है और ये देखना है कि पूरा फोकस होना चाहिए बेटा पेशेंट के ऊपर ना, कि हमें इसको सही करना है। वी हैव टू हील। हमारे पास ये मुश्किल में आया है और हमें अपनी पूरी कोशिश करके जो है वो इसको ठीक करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ होता है कि ओन करना। ओन करना क्या होता है? कि अपनी जिम्मेदारी को समझना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई दोस्त है, आप सब जो है वो स्विमिंग पूल में गए, एक आपकी दोस्त गहरे स्विमिंग पूल में गई और स्विमिंग पूल में जाने के बाद क्या वो चूंकि पानी थोड़ा सा गहरा था, वो उसमें डूबने लगी, और आप जिसको स्विमिंग नहीं आती थी, आपने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी कि यार मैं इसको बचाऊं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम कि जब आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप क्यों उसको बचाने के लिए गई। तो सेम गोस टू द हॉस्पिटल कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर आपको नहीं आता तो आपने डेढ़ होशियार नहीं बनना है। आपने उस कंसर्न बंदे को बुलाना है कि यार ये प्रोसीजर मुझे नहीं आता। कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें कि मुझे ये
नहीं आता। सही ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि नहीं मैडम मुझे डांट देंगी। देखिए डांटना उससे बेहतर है कि वो आप पेशेंट के लिए जो है वो लाइफ सर्विंग हो जाए ना, कि उसके लिए जानलेवा हो जाए। तो कोई ऐसा स्टेज हो या हॉस्पिटल में आप कोई ऐसा मौका देखें कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये पेशेंट मुझसे डील नहीं हो पाएगा, या इंजेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा, या ये इंजेक्शन में नहीं लगा पाऊंगी, या कोई भी एनीथिंग, तो आपने उसके कंसर्न बंदे को बुलाना है और इस चीज़ को ओन करना है। ओन करना क्या होता है कि हाँ आई कैन नॉट डू, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसको बोलते हैं ओन करना। अपनी जिम्मेदारी को समझना कि हाँ ये मुझसे हो सकता है और मैडम ये मुझसे नहीं हो सकता। भले वो आपको डांट पड़े, मार पड़े, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन आपने ये सच बताना है कि मैडम ये मुझसे नहीं होगा। और अगर आप कर सकते हैं तो आपने बोलना है हाँ मुझसे ये हो सकता है, या आपने उसके कंसर्न बंदे को बुलाना, तो इसको ओन करना। दूसरी चीज़ ओन करना होती है, क्या होती है कि अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, आपने गलत किसी को दवा दे दी, तो इसको भी आपने ओन करना है और फ़ौरन अपने सीनियर को जाके बताना है कि देखिए मुझसे मिस्टेक हो गई और मैंने गलती से इसको गलत दवा दे दी, ताकि वो आगे जाके उसको जल्दी रिकवर किया जा सके ना। अगर आप उसमें देर करेंगे, छुपाएंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाएगी। तो दो चीज़ें हैं। ओन करना क्या होता है कि ओन करना ये भी है कि मुझे नहीं आता, और ओन करना ये भी है कि अगर आपने गलत दवा दे दी तो आप फ़ौरन जब वो जान ले कि मैंने गलत दवा दे दी, तो आपने फ़ौरन जाके सीनियर को बताना है कि मैडम ये सर मुझसे गलती हो गई। और ये नहीं सोचें अगेन कि ये डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, आपने जान बचानी है ना। हम जान बचाने वाले शोबे में, हम अपनी आना और ये सारी चीज़ें हमें बैक साइड रखनी है कि हमारा नाम नहीं बनेगा, हमारा एक अच्छा इमेज है, हमसे गलती नहीं हो सकती। हम सब इंसान हैं, सही ना, इंसान है तो इंसान से ही गलती होती है। ह्यूमन एरर बोलते हैं इसको, कि हम जब भी इंसानों के साथ डील करते हैं तो ह्यूमन एरर आते हैं। तो आप सबके साथ भी ह्यूमन एरर आएंगे। तो जब भी ह्यूमन एरर आपके सामने आए तो आपने क्या करना है, उसको ओन करना है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, और आपने अपने सीनियर को बताना है कि आप इसको कोप करें, इसको सही करें। तो आप देखेंगे इन सारी चीज़ों के बाद ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कैसे आपके पेशेंट और आपकी शख्सियत में निखार आता जाएगा। दो तरह की चीज़ें, कुछ लोग चाहते हैं कि पैसे कमाएं। पैसे कमाने के लिए आपने अपनी शख्सियत को बनाना पड़ेगा, आपने अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। जब आप अपनी वैल्यू बनाएंगे तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। वैल्यू आप कैसे बनाएंगे, वैल्यू आप बनाएंगे अपने काम से, अपने एथिक्स से, अपने बिहेवियर से। आपका बिहेवियर जब अच्छा होगा, आप जब पेशेंट को डील अच्छा करेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट आके कहेगा, स्टाफ का नाम लेगा, आपका नाम लेगा कि नहीं मुझे उससे डील करवाना है, वो बंदा कहाँ है, वो बंदी कहाँ है, सही है ना। तो जब आप ये काम करना शुरू होंगे, और किसी भी इदारे में आप हो, तो वो इदारा ये बात को नोट करता है और आपकी सैलरी, उसका सारी चीज़ों के अंदर आपको प्रमोशन मिलती है। समझ ना बात, आप आगे बढ़ते हैं, आप कहीं पर भी हो, तो ये छोटे छोटे से वो पॉइंट है कि ये आपको आगे लेके जाएंगे। दूसरा देखिए, इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। आपने हर एक को इज्जत देनी, हर इंसान को इज्जत चाहिए, और इंसान इज्जत के लिए आता है, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, एनीथिंग, उसके बाद पैसे हो या ना हो। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इज्जत देना अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है ना कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे इज्जत मिले, मुझसे लोग प्यार से बात करें, मुझसे लोग बदतमीजी से बात ना करें। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि आप उसको इज्जत दो, जितनी आप उसको इज्जत दे सकते हैं। आपने रिस्पेक्ट देनी है, स्माइल से बात करनी, ताकि वो हॉस्पिटैलिटी वाला उनसर उसके अंदर आए और वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। ये छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट है, अगर आप ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जब आपकी पर्सनैलिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसे शख्स बन जाएंगे जो कि बहुत नायाब हो जाएगा। जब शख्स नायाब हो जाता है तो फिर उसको हर कोई मांगता है, फिर उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो जो अमाउंट कहता है उसको वो अमाउंट उस अस्पताल से मिलता है या वो कहीं और से मिलता है। तो ये कैसे होगा, ये वन नाइट स्टैंड नहीं है कि मतलब रातों रात हो गया। ये मुश्किल आपने मेहनत करनी पड़ेगी अपनी शख्सियत को संवारने के लिए, सही है ना। और अपनी शख्सियत आप कैसे संवारेंगे, एटीट्यूड के ज़रिए, कि आप लोगों से किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो ये इन द हॉस्पिटल सेक्टर ये बहुत ज़रूरी है। और आप चूँकि अभी लर्निंग स्टेज पे हैं तो ये लर्निंग स्टेज पे आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डॉक्टर हिमशा आपके साथ है, ये आपको पूरा सपोर्ट करती है हर हवाले से, और फाइनेंशियली हवाले से भी इन्होंने आपको बताई कुछ चीज़ें, उन पे भी आप ध्यान दें। हॉस्पिटल आपका अपना एक इदारा है, तो आप अपना समझ के, ओन समझ के आप डॉक्टर हिमशा के साथ, जो आपके पेशेंट है, हर घर में पेशेंट है, आपको पता है कि कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पेशेंट ना हो। आप वो चीज़ों को भी देखें, कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं, ऑपरेशन वाले इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ करवाने चाहिए, वो आप डॉक्टर हिमशा से डिस्कस करने के बाद यहाँ पे लेके आएँ। तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपकी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें, स्किल आपकी बेहतर होती जाएगी, और मुआशरे में, ख़ानदान में, इलाके में, घर में भी आपकी ज़ाहिर वैल्यू बढ़ती जाएगी कि हाँ यार इसने मेरा
ये वाला केस सही किया है, हमारी बच्ची हमारा बच्चा इस अस्पताल में जाता था तो हमारे ख़ानदान के ये 4-5 मसले इन लोगों ने सही किए। तो ये जो ग्रेजुअली चीज़ें आप करना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने अपने आप को एज अ ब्रांड शो करना है और अपनी स्किल को आपने बढ़ाना है और मेहनत में शर्माए नहीं। एक चीज़ कहलाता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है कि इंसान सुकून में, जो इंसान खास तौर पे स्टूडेंट लाइफ में, अगर आप कंफर्ट जोन में है ना तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। कंफर्ट जोन क्या होता है, हाँ बस सही है, मतलब हो तो रहा है ना, बस सही है। कंफर्ट जोन की मिसाल ऐसी है कि एक जो है डॉग होता है ना, डॉग, एक कुत्ता जो है वो दो शख्स बातें कर रहे थे, दोस्तें बैठी थी, तो उन्होंने सामने देखा एक कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है और जो है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्ला के रो रहा है। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि यार ये इतनी देर हो गई, ये यहाँ पे रो क्यों रहा है? तो उसने बोला यार वहाँ पे ना कील पड़ी थी, ये उस पर बैठ गया है इसलिए जो है वो रो रहा है। तो दूसरे दोस्त ने बोला यार कील पड़ी है, ये बैठ गया तो ये रो क्यों रही है, वहाँ से उठ जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, अभी इसको इतना दर्द नहीं हो रहा कि ये उठे, अभी इसको इतना पेन नहीं हो रहा कि ये उठे। वो बोला खैर है, हल्का तो है। तो इट इज़ कॉल्ड अ कंफर्ट जोन कि आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है लेकिन आप बोले खैर है, आगे बढ़। जब आपने आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या होता है? आराम, सही है ना, आराम को ख़त्म करना पड़ेगा। आराम को कट डाउन करने के बाद उसको आपने काम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालेंगे और स्ट्रगलिंग पीरियड में आएंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में डाल देंगे हाँ बस ठीक है, हो तो रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हाँ बस ठीक है इतना आ तो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे और करना है, मुझे और सीखना है। जैसे कि आप अभी लर्निंग स्टेज पे, कोई एक आप सीख रहे हैं, कोई एक फील्ड के अंदर है, बच्ची ने बताया, तो आप दूसरा भी सीखें, तीसरा भी सीखें, ताकि आपकी स्किल इनहेंस हो ना। सिर्फ एक पे आप सीख के बैठ जाएंगे बस 3-4 घंटे आप मेरे, उसके बाद हाँ मेरा हो गया टाइम, उसके बाद आप जा रहे हैं, तो ये आप कंफर्ट जोन में ना, हाँ बस ठीक तो है। तो ये कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम से कभी भी मत शर्माए कि यार ये बर्डन हो गया, ये बोझ हो गया। हर बोझ को आप ये समझे कि ये मुझे सीखने को मिल रहा है, कि ये मेरे लिए जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, मैं इससे कुछ सीखूंगी या सीखूंगा और इससे आगे बढ़ूंगा। जब आप ये कंफर्ट जोन से निकालेंगे, स्ट्रगलिंग पीरियड में डालते जाएंगे ना अपने आप, तो आप देखेंगे कि एट दी एंड आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग जोन में होंगे, आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि यार थोड़ा बहुत हमारे पास अमाउंट आता रहे, जो हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें या अपने पार्टनर की हम हेल्प कर सकें, सही है ना। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपने चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में विजिट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, पेशेंट को समझना पड़ेगा, चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि यार ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हो रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि ओन करें कि नहीं आता तो उसको सीखना पड़ेगा कि नहीं यार इस दफ़ा तो मुझे नहीं आया, लेकिन अगली दफ़ा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पहले सीखूँ उसके बाद मैं ही कर सकूँ। तो आप जब कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपकी स्किल इन्हांस होती है। यही मेन कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ने का, कि वो जो नींद है, आराम है, सुकून है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इससे कामयाबी नहीं मिलती। अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये नींद, आराम और सुकून को माइनस करके आपने वो जो काम पे डालना पड़ेगा, उस वक्त आपने काम करना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ पढ़ें, कुछ समझें, दवाइयाँ हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ताकि एक एक बात का आपको पता चले ना कि यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपके पास सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछें, ताकि आप अपने आप को स्किल को इन्हांस कर सकें, ताकि कोई भी पेशेंट आपके पास आए तो आप एक स्किलफुल पर्सन होना है कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट में अगर भेजा जाए तो आपको वो काम आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप कहीं भी जाते हैं यहाँ के अलावा या यहाँ पे रहते हैं तो आप एक स्किलफुल बंदे होंगे, और जो बंदा स्किलफुल बंदा होता है ना, हुनर जिसके पास होता है, आप देखें उसकी वैल्यू होती है। हम अगेन बात वही आ गई कि देखिए आपने क्या किया, आप पैसे के पीछे नहीं भागे, आप स्किल के पीछे भागे। एट दी एंड क्या होगा, आप एक ऐसे शख्स बन जाएंगे कि आप जो बोलेंगे वो आपको मिलेगा। समझ गए? जितना अमाउंट आप बोलेंगे वो आपको वो अस्पताल देगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये ऐसा बंदा है जो हर डिपार्टमेंट संभाल सकता है, ये ऐसा बंदा है जो कि सारे स्टाफ को देख सकता है, मतलब पूरे स्टाफ को सुपरवाइज कर सकता है। आप किसी हॉस्पिटल के सुपरवाइजर बन सकते हैं, किसी उसके बन सकते हैं। देखिए ये जो हॉस्पिटल वाली लाइन है ना, ये स्किल वाली लाइन है, यहाँ पे स्किल के बंदे देखे जाते हैं ना। एक बंदा है हाईली क्वालिफाइड है, PhD है, उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो उसका तो काम नहीं है हॉस्पिटल में, बात समझ रहे हैं ना। तो हॉस्पिटल वाली लाइन में जो है ना वो स्किल देखा जाता है, हुनर, कि इसको कितना हुनर आता है।
ये क्या कर सकता है। तो उसी हुनर की बुनियाद पे जो है आपको देखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग MBA, लेकिन उन सबके बिजनेस तो नहीं है। जितने भी बिजनेसमैन है उनमें से 1 या 2 MBA होगा। इसका मतलब ये कि बिजनेस कोई भी काम के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा स्किल, हुनर ज़रूरी है। और हुनर कैसे आता है? वो तो सीखने से आता है, वो तो प्रैक्टिस से आता है, और एक दफ़ा से नहीं आएगा। बार बार करें, बार बार। एक चीज़ आपने कर ली, नहीं मुझे और शार्प होना है, मुझे और शार्प होना है, मुझे और शार्प होना है। ये जो आगे बढ़ने की जुस्सू जो आप रहेगी ना, ये थोड़े साल की बात है, और आप देखेंगे कि चंद सालों में बहुत ही जल्दी आप माशरे में और ये हॉस्पिटल लाइन के अंदर अपना एक मकाम बना लेंगे। देखिए बेटा, शुरू में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब आप मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, आगे बिल्कुल खाली होता है। जब आप थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे ना, स्किलफुल बन जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार मेरी तो इतनी वैल्यू है, मुझे तो 5 जगह 4 जगह से ऑफर आ रही है, और मैं तो सोचे पड़ गई हूँ मैं कहाँ पे जाऊँ या कहाँ पे जाऊँ। इसका मतलब ये है कि जब आप आहिस्ते आहिस्ते ऊपर वाली स्टेज पर पहुँचेंगे, तो वहाँ मैदान खाली है, वहाँ पे लोग नहीं है। नीचे बहुत सारे लोग हैं कि जो स्ट्रगलिंग फेज में है, जो एक एक काम को जानते हैं। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते मेहनत करते करते, उस स्टेज पे आप देखेंगे कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनसे आपका कंपटीशन होगा। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपने काम और नींद, जो अपने नींद और आराम को छोड़ के वहाँ तक पहुँचते हैं। आप अगर कम एज में वहाँ तक पहुँचेंगे, तो एक तो कम एज वाले की भी वैल्यू होती है कि यार ये एक्टिव होगा, है ना। जो इंसान एजेड हो जाता है उसको वैसे लोग कहते हैं कि यार ये भाग दौड़ नहीं कर सकता, ये अस्पताल के सारे डिपार्टमेंट में नहीं भाग सकेगा, है ना। जो कम एज वाला बच्चा होता है उसकी वैल्यू होती है। तो आपकी जब ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, तो आप देखेंगे कैसे आपको हाथों हाथ हर कोई बंदा लेगा। और फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि वो जो शुरू में मेहनत मैंने की थी, अब मैं आराम से बैठ के चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा हूँ और मेरे अंदर में बंदे काम करें। वरना ऐसी बहुत सारी मिसालें, लोग जो है वो पुलिस के अंदर भर्ती हुए कांस्टेबल, और जब वो रिटायर हुए तभी वो कांस्टेबल थे, है ना। आपने देखा होगा। एक मैंने देखा, एक में इलाके में गया तो वहाँ पे एक छोले वाला था जो कि ठेला लगाया हुआ था, छोटा सा ठेला था। मैंने बोला बाबा जी आपके ठेले को कितने साल हो गए? उसने बोला 40 साल हो गए। 40 साल में वो ठेले को भी बढ़ा नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ा पाया? वो कंफर्ट जोन में था। मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला वो 3 घंटे के लिए लगाता है, जब वो खत्म हो जाता है वो घर चले जाता है। ही इज इन द कंफर्ट जोन। जब तुम्हारा 3 घंटे में खत्म हो तो तुम ज़्यादा लगाओ ना, ताकि तुम 5 घंटे बेचो, ताकि तुम ठेले से दुकान बनाओ, दुकान से बिजनेस बनाओ। ऐसी है ना। ये बहुत सारी मिसालें हमारे पास। इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, इसकी एक बहादुराबाद पे जो है वो परचून की दुकान थी। आज देखें इम्तियाज़ सुपर मार्केट इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि अगर आपने अपने सामान को इम्तियाज़ में रखवाना है ना, तो इम्तियाज़ को पहले आपने 10-20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो इम्तियाज़ की जेब में चले गए। अब वो बोलेगा बताओ क्या रखवाना है। समझ में आया? वो बंदा जो कि परचून की दुकान चलाता था, अब आपने उसकी मार्केट में अपना कोई साबुन कोई चीज़ रखवानी है, तो वो बोलेगा पहले 20 लाख तो दो फॉर द रजिस्ट्रेशन, फिर आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट है, हम उसको चेक करके फिर रखें। और आपको प्रोडक्ट सामने रखवाना है तो अलग पैसे, पीछे रखवाने तो अलग पैसे। ऐसी है ना। तो ये आप देखें ये लोग कौन थे? इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, इन्होंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया। और आज आप देखें वो कहाँ उसका मकाम है कि हर कोई, इसने बड़ी बड़ी सुपर मार्केटों को उसने बीट कर दिया। जो उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर मार्केट थी उसने सबको बीट कर दिया इम्तियाज़ ने। और आज इम्तियाज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान कि उसके पास हर ग्रॉसरी का आइटम है। और कोई भी कंपनी बनती है वो सोचती है कि यार मुझे इम्तियाज़ में रखवाना है। ये उसके लिए एक ऑनर होता है ना कि यार हमारा माल इम्तियाज़ में मिलेगा, आप है ना। वही कंपनी बड़ी मानी जाती है कि जिसका माल इम्तियाज़ में होता है। वरना कहते हैं ये कंपनी ब्रांडेड नहीं है, ये कोई आम जो है वो लोकल चीज़ें बना रहा है। तो आप भी अपने आप को जब ब्रांड बनाएंगे तो आप भी ऐसे बड़े बड़े इदारे आपको उठाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ऊपर जगह बहुत खाली है। आप जब ऊपर आएंगे ना, थोड़ा सा आप जब स्किलफुल बन जाएंगे तो आप खुद मुझे बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब, हमें अंदाज़ा हुआ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि सारी स्किल को जानते हैं। और हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी कैसी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और हमें हर कोई ऑफ़र कर रहा है। जॉब हमारे पास है, सब चीज़ें हमारे पास है, स्किल हमारे पास है। लेकिन एक कब होगा जब आप उस पर मेंटल फोकस होना ज़रूरी है ना, कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है। तो सोच होना बहुत ज़रूरी है। आप जब ये सोच लेंगे, देखिए हर आम बंदा ही आगे जाता है। अगर आप मिसालें पढ़ें तो एक अमीर बंदा अमीर नहीं बनता, एक गरीब बंदा अमीर बनता है ना। अमीर तो पहले से अमीर है, लेकिन ब्रांड कौन बनाता है अपने? अमीर कौन बनता है? जो कि एक नॉर्मल तबके का इंसान होता है ना, वही मेहनत करता है और वही आगे बढ़ता है। जो अमीर है वो तो क्या है, वो अगेन वो कंफर्ट जोन में कि आ तो रहा है ना, इतना सही आ रहा है ना। लेकिन जो एक गरीब बंदा होता है, जो एक मिडिल क्लास होता है,
मीडियोटर होता है वो सोचता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, और वही आगे बढ़ता है क्योंकि वो स्किल को अपनी पॉलिश करता रहता है। और जब वो आगे बढ़ता है आप देखें कि स्किल उसके लिए पूरा रास्ता साफ होता है और वो सारी चीज़ों को हासिल कर लेता है। तो आज का हमारा मैसेज ये कि हमें अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, किसी के आसरे में नहीं रहना कि वो मुझे आगे सिखाए, हमें खुद स्ट्रगल करनी है। जब आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा और फिर आप 2 से 4 कदम, 4 से 8 कदम बढ़ेंगे। एकदम कोई चीज़ हासिल नहीं होती, लेकिन स्ट्रगल जो है ये बहुत ही लाइफ टाइम अचीवमेंट का नाम है कि आहिस्ते 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 फोकस रखें, ना उम्मीद ही मत करें, कभी भी ना उम्मीद ना हो कि यार नहीं ये बात छोड़ दें। हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक ही लाइन में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइनें स्विच करते रहेंगे तब भी आप कोई काम नहीं कर सकते। तो एक ही लाइन में चलना बहुत ज़रूरी है कि यार ये काम मुझे करना है, मेरा फोकस है, उसी फोकस के साथ जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आप अपना फोकस बनाएं, आई हैव टू लर्न ऑल द स्किल, मुझे सारी स्किल यहाँ पे सीखनी है। तो आप एक के बाद एक जब आप पूरी एक स्किल में शार्प हो जाएं, उसके बाद आप दूसरी स्किल में जाएं, फिर तीसरी स्किल में जाएं, फिर चौथी स्किल में जाएं, ताकि आप अपने आप को शार्प कर सकें।